हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से हम आपके पास ऊष्मागत की चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो आपके दिल को छू जाए, ऐसा हम कोशिश करने की ट्राई कर रहे हैं। वैसे ऊष्मागत की दैट्स मीन्स थर्मोडायनेमिक्स से पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि ऊष्मा का एसआई यूनिट क्या होता है। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ हीट। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आपके सामने है। न्यूटन, अगला ऑप्शन है पास्कल, अगला ऑप्शन है जूल और अगला ऑप्शन है अर्ग। जहाँ तक बात न्यूटन का है तो ये बल का एसआई यूनिट है। बात अगर पास्कल की किया जाए तो ये दाब का एसआई यूनिट है। अर्ग का बात किया जाए तो अर्ग जो है ऊष्मा का सीजीएस यूनिट है। तो बच गया आपका जूल। यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका दिए गए क्वेश्चन का राइट आंसर है। याद रखिएगा कि ऊष्मा का एसआई यूनिट जूल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक जूल में कितने अर्ग बराबर होते हैं। वैसे ही कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं। याद रखिए कि एक जूल जो है 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। और वही आपसे पूछा जाए कि एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं, तो एक जूल में 0.24 कैलोरी होते हैं और ऊष्मा का सीजीएस यूनिट कैलोरी ही होता है। ठीक है। और वहीं आपसे अगर पूछते हैं कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 4.18 जूल होते हैं। याद रखिएगा ऊष्मा का एसआई यूनिट जूल होता है, जबकि सीजीएस यूनिट कैलोरी होते हैं, जहाँ पर एक जूल बराबर 0.24 कैलोरी, जबकि एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होते हैं। ठीक है। तो ऊपर में दिए गए क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक वैसे ही आपसे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि ऊष्मा का सीजीएस यूनिट क्या होता है। नंबर 1 में आपका अर्ग है, उसके बाद पास्कल है, नंबर 3 में आपका न्यूटन है, जबकि नंबर 4 में आपका जूल है। इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि ऊष्मा का जो सीजीएस यूनिट होता है वो कैलोरी होता है। ठीक है। याद रखिएगा कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऊष्मा का सीजीएस यूनिट क्या होता है, कैलोरी होता है। याद रखिएगा। ठीक वैसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लिए चलते हैं कि मेरी माँ कहा करती हैं कि किसी का दिल तोड़ना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि किसी का दिल तोड़ना मंदिर और मस्जिद तोड़ने से भी बड़ा पाप होता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हमारे शरीर का तापमान क्या होता है। ऑप्शन है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा कि हमारे शरीर का तापमान हमेशा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है। ये फ़ारेनहाइट स्केल में होता है। ठीक है। अगर सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का तापमान होता है। ठीक है। अगर हमारे शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है तो हम किसी भी कार्य को आसानी से कर पाते हैं। हमारा जो दिल और दिमाग है पढ़ने लिखने में
कोई भी कार्य करने में बखूबी कार्य करते हैं। अगर 98.6 डिग्री से अधिक तापमान अगर हमारे शरीर का हो जाए तो उस स्थिति में हमें बुखार आ जाती है, हम दैट्स मीन्स सफरिंग फ्रॉम फीवर से हम ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, अगर इससे कम लगता है, अगर शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम अगर रहता है तो हमें सर्दी और ठंडी जैसा अनुभव भी होता है, हमारा तबीयत भी खराब हो सकता है। तो अतः शरीर को संतुलन रखने के लिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे शरीर का होना बहुत ही अति आवश्यक है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 3 हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि वह कौन सा ताप है जिस ताप पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल का तापमान जो है बराबर होता है। तो याद रखिएगा हमेशा कि -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है बराबर होता है। ये आपका कई बार कंपटीशन एग्जामिनेशन में ऑप्शन देकर के पूछ चुका है। ये बहुत ही VBI इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जो ताप होता है वो आपका बराबर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि किसी पिंड के विकिरण ऊर्जा का दर परम ताप के चतुर्थ घात के बराबर होता है। यह नियम किसका है? न्यूटन का, पास्कल का, स्टीफेन का या फिर आर्किमिडीज का? यदि आपको याद हो तो हमने थर्मोडायनेमिक्स जब चैप्टर आपको पढ़ा रहा था उस समय थ्योरी से रिलेटेड आपको बतलाया था किसी भी पिंड का विकिरण ऊर्जा का दर ई जो है उसके परम ताप के चतुर्थ घात का सीधा समानुपाती होता है। और समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई नियतांक आकर के जुड़ता है यहाँ पर। ठीक है, तो जब नियतांक आकर के जुड़ता है तो इस नियतांक का मान, इसको हम लैम्डा कहते हैं, 5.678 गुने 10 के पावर -8 जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड इन्वर्स केल्विन इन्वर्स 4 होता है। ठीक है, और यह जो नियम है आपका स्टीफेन नामक वैज्ञानिक ने ही दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, स्टीफेन नामक वैज्ञानिक ने ऊष्मागतिकी से संबंधित नियम दिया था कि किसी भी पिंड के विकिरण ऊर्जा की जो दर है वो उसके परम ताप के चतुर्थ घात के बराबर होती है। याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किसी पिंड को दी गई ऊर्जा बाहरी कार्य को करने में तथा आंतरिक ऊर्जा को वृद्धि करने में खर्च होती है। यह नियम है किसका? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम या फिर आर्किमिडीज का नियम? आपको बतला दें कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में हमें बतलाया गया है कि किसी भी पिंड अथवा वस्तु को जो ऊर्जा दी जाती है उसको वो बाहरी कार्य को संपादित करने में तथा आंतरिक ऊर्जा को खर्च करने में ही खत्म हो जाती है। अर्थात एनर्जी जो है बाहरी कार्य को करने में और आंतरिक ऊर्जा को वृद्धि करने में ही खर्च रहती है। और ये जो है आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम के अनुसार ही इस नियम को हम जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक वैसे ही अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यह भी आपका VBI है इस चैप्टर से। आपसे पूछा जा रहा है कि गलन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है। आपको बता दें कि गलन के गुप्त ऊष्मा का मान वैसे कैलोरी प्रति ग्राम में पूछ रहा है, तो गलन के गुप्त ऊष्मा का मान जो है 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। और यही आपका जूल प्रति केल्विन में पूछता तो उसका जो
गलन की गुप्त ऊष्मा का मान है वो 3.36 गुने 10 के पावर 5 जूल प्रति ग्राम होता है। ठीक है, गलन की गुप्त ऊष्मा का जो वैल्यू है 3.36 गुने 10 के पावर 5 जूल प्रति ग्राम, ये आपका, और जबकि कैलोरी प्रति ग्राम में 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा, ये कई बार क्वेश्चन में पूछ चुका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक वैसे ही अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान क्या होता है। ये भी कैलोरी प्रति ग्राम में ही पूछ रहा है आपसे। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान जो है आपका 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। ठीक है, और जूल प्रति केजी में अगर पूछे आपसे तो 2.26 गुने 10 के पावर 6 जूल प्रति केजी होता है। ठीक है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मान याद रखिए, अगर कैलोरी प्रति ग्राम में पूछे तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम होता है, और यदि जूल प्रति केजी में पूछे तो 2.26 गुने 10 का पावर 6 जूल प्रति केजी होता है। याद रहेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका राइट आंसर है, 540 कैलोरी प्रति ग्राम। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे आपके स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है अगले क्वेश्चन से कि किसी भी पिंड के विकिरण ऊर्जा का दर परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। विकिरण ऊर्जा का जो दर है परम ताप का व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये किसका नियम है? आपको बतला दूं मैं कि किसी पिंड के विकिरण ऊर्जा का जो दर है उसके परम ताप का व्युत्क्रमानुपाती है। ये बीन का विस्थापन का नियम है। ठीक है, विकिरण ऊर्जा का जो दर है उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और ये जो है आपका बीन के विस्थापन का नियम है। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर है। और जब हम समानुपाती का चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक आकर के यहाँ पर ऐड होता है, और इस नियतांक को हम बीन नियतांक के नाम से भी जानते हैं। और इसका मान जो है 2.98 गुने 10 के पावर -2 जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स प्रति केल्विन होता है, केल्विन इनवर्स। ठीक है, इसको हम लोग बीन नियतांक, चूँकि इस नियम का खोज बीन नहीं किया था कि किसी भी पिंड अथवा वस्तु के विकिरण ऊर्जा की जो दर है वो परम ताप का व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, और इसलिए इसको हम बीन नियतांक के नाम से भी जानते हैं। और इसका मान जो है 2.98 गुने 10 के पावर -2 जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स केल्विन इनवर्स होता है। याद रहेगा। ठीक वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दो भिन्न भिन्न ताप वाले वस्तु किसी तीसरी वस्तु के साथ यदि ऊष्मीय साम्यावस्था में हो तो आपस में भी साम्यावस्था में ही होंगे। ये ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम है? तो ये ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम के अनुसार, ऊष्मागतिकी का यदि आपको शून्यवां नियम डेट्स मीन 0 ला अगर आपको याद हो तो ऊष्मागतिकी के शून्यवां नियम के अनुसार आपको इसमें बतलाया गया है कि दो भिन्न भिन्न वस्तु यदि किसी तीसरे वस्तु, यदि दो भिन्न भिन्न वस्तु ए और बी हो, किसी तीसरे वस्तु सी के साथ ऊष्मीय साम्यावस्था में है तो आपस में भी ऊष्मीय साम्यावस्था में ही होंगे। ये ऊष्मागतिकी के शून्यवां नियम के अनुसार इस तथ्य को हम जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, इसमें कोई भी इसका राइट आंसर नहीं है। याद रखिएगा, ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम के अनुसार ये आपका जो नियम है, ठीक है, दो भिन्न भिन्न ताप वाले वस्तु किसी तीसरे वस्तु के साथ उसमें साम्यावस्था में है तो प्रारंभ आपस में भी उसमें साम्यावस्था में ही होंगे। ये आपका ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम के नियम से इसको हम जानते हैं, या फिर इसको हम ऊष्मा के संरक्षण का नियम से भी इसको हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि किसी पिंड के ऊष्मा हानि का जो दर है परम ताप का अनुक्रमानुपाती होता है। दैट्स मीन्स डी/dt ऑफ H परम ताप का अनुक्रमानुपाती होता है। दैट्स मीन्स डायरेक्शन प्रोपोर्शनल टू
माइनस टी। ये किसका नियम है? ये तो न्यूटन का नियम है। न्यूटन ने ऊष्मागतिकी से संबंधित एक नियम दिया और उसमें उसने कहा कि किसी पिंड अथवा वस्तु के ऊष्मा हानि का जो दर है वो परम ताप का सीधा समानुपाती होता है या फिर अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो नियम है आपका न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। और इसी के कारण, न्यूटन के नियम के कारण ही इन्होंने अपने तथ्य में यह भी बतलाया गया कि गर्मी के दिनों में खाना बहुत अधिक ठंड हो जाता है, जबकि ठंडे के दिनों में खाना बहुत देर से ठंडी होती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में हमारा जो वायुमंडल है वो बहुत अधिक तापमान युक्त होता है। उसमें ऊष्मा को अवशोषित करने की और भी कैपेसिटी होती है। उसमें जलवाष्प वगैरह को अवशोषित करने की कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। यही कारण है कि बहुत अधिक ठंडी हो जाती है भोजन, जबकि ठंडे के दिनों में देर से होती है। ठीक वैसे ही अगला क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछ रहा है कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। दैट्स मीन्स गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स। ये किसका नियम है? तो यदि आपको किरचॉफ का नियम याद हो तो किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने अपने नियम में बतलाया था कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। किरचॉफ के नियम के अनुसार ही किरचॉफ ने अपने नियम में बतलाया था कि अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 1 पाउंड में कितने ग्राम होता है? तो 1 पाउंड में याद रखिएगा कि 453 ग्राम होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, दैट्स मीन्स एक BTH यूनिट में कितना कैलोरी होता है? तो एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 252 किलो कैलोरी होता है। याद रखिएगा, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 252 किलो कैलोरी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सूर्य के ताप को किससे मापा जाता है? कौन से मीटर से? तो पायरोमीटर से हम सूर्य के ताप को मापते हैं। पायरोमीटर, याद रखिएगा। इसमें आपसे दिया गया है हाइड्रोलिक ब्रेक जो है आपका, ये तो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। हाइग्रोमीटर जो है इसे अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। पायरोमीटर से ही सूर्य के ताप को मापा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर है, ओके। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। यदि आपको याद हो तो लोग कहते हैं ना कि मोहब्बत अंधी होती है, और हमें भी अपनी मोहब्बत में और कुछ दिखलाई ही नहीं दिया, सिर्फ आप ही को देखते रह गए। इस बीच किसी का हमने नुकसान तो नहीं किया, किसी की जान तो नहीं जा रही है, ये सब सोचने का मौका तो था, पर सोच ही नहीं पाए, सिर्फ आप ही को देखते रह गए। क्या करें। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को शेयर अवश्य करें।